पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो गया है। शुवेंदु अधिकारी राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीएम बनते ही उन्होंने कई अधिकारियों के फेरबदल किए। इसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल का नाम भी शामिल है, जिन्हें अब मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बंगाल सरकार के इस फैसले को लेकर बवाल मचा हुआ है और विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मनोज अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के जरिए कराए गए एसआईआर को लीड किया था, जिसे भाजपा ने मतदाता सूची का जरूरी शुद्धिकरण अभियान बताया है, जबकि टीएमसी ने इसे भाजपा के इशारे पर वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की सोची समझी कोशिश करार दिया। मनोज अग्रवाल के इस फेरबदल को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी और चुनाव आयोग के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, बंगाल सरकार ने विधानसभा चुनाव 2026 की निगरानी करने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इसी तरह मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाता सूची की निगरानी के लिए नियुक्त विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रता गुप्ता को शुवेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां चुनाव आयोग और भाजपा के बीच स्पष्ट मिलीभगत और साठगांठ को दर्शाती है। अब इस मिलीभगत को गुप्त रखने या छिपाने का कोई प्रयास भी किया नहीं जा रहा है। ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने केवल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। पूरे राज्य में 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित रखते हुए चुनाव कराए गए। ये चुनाव आयोग के जरिए भाजपा को चुनावी लाभ दिलाने के लिए चतुराई से किया गया था। विपक्ष के इस हमले के बाद अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या सफाई देती है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही एसआईआर का विरोध कर रहा था और इसके जरिए बड़ी धांधली का आरोप लगा रहा था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।